बस तेरा साथ और ड्रामे के अंदर लोगों का ध्यान अनस और अंसा से ज़्यादा शहरीन के इंजाम पर है। लोग ये देखना चाहते हैं कि इस लड़की के साथ एग्जैक्टली क्या होगा, कैसे होगा और उसके बाद इसकी फैमिली का रिएक्शन क्या होगा। ख़ास तौर पे लेटेस्ट एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लस स्टूपिड सीन दिखाए गए। उन सभी चीज़ों को तो मैं डिस्कस करूंगा और ये भी आप लोगों को बताऊंगा जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि फ़हाम कुरैशी के पास तो भैया इतना ज़बरदस्त मौका था, अकेला वो था एक स्पेसिफिक लोकेशन में शहरीन के साथ, तो क्यों नहीं उसने उसके साथ ज़्यादती की, क्यों नहीं उसके साथ वो हाल किया जो मैंने अपने पिछले रिव्यू में बताया था। तो इसका भी मैं आपको बड़ा सॉलिड आंसर करने वाला हूं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो जल्दी से दबा दें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज़ दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले हम इसी पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि शहरीन जब जाती है फ़हाम के पास तो वहाँ फ़हाम ने उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाया। और ख़ास तौर पे बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था लास्ट टाइम ये एपिसोड देखने के बाद कि जहाँ पर फ़हाम गुस्से से निकलता है इंगेजमेंट वाले दिन, तो शायद वो इंगेजमेंट तोड़ कर गया है। तो एक बात तो मेरी सही साबित होती है कि उसने इंगेजमेंट नहीं तोड़ी थी और वो भी तोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि अगर उसने इंगेजमेंट तोड़नी ही होती तो वो करता ही क्यों। उसका मकसद कुछ और है और उसका मकसद बड़ा क्लियर है कि उसने यहाँ पर शहरीन का फ़ायदा उठाना है। और शहरीन का फ़ायदा तो वो तब भी उठा सकता था जब शहरीन इंगेजमेंट से पहले उससे मिल रही थी। तो अगर उसने उसके साथ कुछ करना होता तो वो तब भी कर सकता था। तो फिर क्या इससे ये साबित होता है कि वो शहरीन के साथ लॉयल है और शादी करना चाहता है? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस तरह के जो चालाक लड़के होते हैं, जो ख़ास तौर पे बड़े ज़्यादा फेमस हों, रिच हों, या जिनकी सोसाइटी के अंदर एक रिस्पेक्ट हो, जिसे फेक रिस्पेक्ट कहते हैं, वो बड़ा स्मार्टली मूव करते हैं। वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करते जिससे कल को उनके ऊपर क्वेश्चंस आए। तो इसलिए जो फ़हाम है ना, वो बड़ा तरीके से उसके सामने ग्राउंड बना रहा है, बड़े तरीके से अपनी उसने पहले एक पर्सनालिटी डेवलप की है, जिसके बाद शहरीन ने घर वालों के साथ लड़ के अपनी इंगेजमेंट उससे करवाई, अपना रिश्ता उससे पक्का करवाया। अब उसके बाद भी जब वो उसके साथ किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे है तो वहाँ भी वो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा और ना ही वो करेगा। ऐसा वो क्यों करे? ज़रा आप सोचें ना कि अगर फ़हाम ने ज़बरदस्ती ही करनी होती तो इंगेजमेंट से पहले उसको किसी ऐसी स्पेसिफिक लोकेशन पे लेकर जाकर ज़बरदस्ती कर लेता, उसके साथ ज़्यादती भी कर लेता। लेकिन उसके बाद क्या होता? क्या यहाँ पर जो शहरीन जैसी लड़की है वो चुप रहती, वो आराम से सब कुछ बर्दाश्त कर लेती? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। और ख़ास तौर पे आजकल की सोशल मीडिया की इस दुनिया में जहाँ पर लड़कियों के पास इतना नॉलेज है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर कोई शख्स आपके साथ ज़बरदस्ती करता है तो अगले स्टेप्स क्या हैं। तो शहरीन भी वही करती, जाकर उस पर पुलिस केस कर देती। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता कि हाँ, शहरीन के साथ वाकई ज़्यादती हुई है और उसके बाद फिर फ़हाम कुरैशी को बाकी की सारी ज़िंदगी जेल में गुजारना पड़ती। तो वो ये बेवकूफ़ी क्यों ही करेगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, और वो भी बड़े थोड़े से टाइम के लिए? तो वो ऐसा नहीं करेगा। वो थोड़ा फन नहीं करना चाहता, वो बहुत ज़्यादा फन करना चाहता है और यही उसकी चाल है। लेटेस्ट एपिसोड में भी उसने वो जो सारा कुछ उसके सामने प्रेजेंट किया, जिस तरीके से उसका वो सारा स्पेशल अरेंजमेंट, वो सिर्फ इसलिए कि ताकि वो शहरीन का दिल जीत ले। और जब शहरीन का वो दिल जीतने में 100% कामयाब हो जाएगा ना, अभी दिल जीत लिया उसने, 70-80% कह सकते हैं, लेकिन जब कोई मर्द किसी लड़की का 100% दिल जीत लेता है ना, तो उसके बाद वो लड़की हर तरह से उसके आगे फ्लैट हो जाती है। फिर वो अपनी ये सारी बाउंड्रीज भूल जाती है जिन बाउंड्रीज का जिक्र कर रही है हमारी शहरीन। और यही बात एक आम लड़की को समझनी चाहिए कि लड़कियां जब अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करती हैं तो वो हमेशा इमोशनल होकर ही करती हैं और उसके बाद सारी जिंदगी बैठकर पछताती हैं, जो एग्जैक्टली पछताते हुए दिखाया जाएगा शहरीन के कैरेक्टर को। आपको दिखाया जा रहा है कि इवन दो वो बड़ी रिजेक्ट है, उसे अपनी ब्यूटी के ऊपर बड़ा नाज है और वो यहाँ पर फोर्सली प्रिंसेस ट्रीटमेंट भी ले रही है। लेटेस्ट एपिसोड का वो सीन मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगा, जहाँ पर वो खुद को खुद से शहजादी कह देती है जस्ट इसलिए कि वो उसको गाड़ी से बाहर निकाले। लेकिन बहुत सारे मोमेंट पर नोट करने वाली बात है कि इस तरह के बंदे जो आपको किसी भी तरह का प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं देना चाहते, वो आपके मुंह पर बोल देते हैं। और वही पॉइंट होता है नोट करने का कि ये बंदा आपको कैसे लेकर चल रहा है। अगर तो बंदा आपके कहे बिना आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा है, दैट मीन्स कि वो वाकई आपके लिए फीलिंग्स रखता है और उसे पता है उन सारे एस्थेटिक्स का जो आपने अपने माइंड में बना रखे हैं। लेकिन अगर आपको कहकर करवाना पड़ रहा है ना, तो आप ये बात समझ लें कि वो सिर्फ आपकी अपनी ज़ात की सेटिस्फेक्शन है, अगला बंदा उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। यही चीज़ उसने करके दिखाई थी इंगेजमेंट वाले टाइम पर भी, जब आप उसके आगे बड़े नखरे कर रहे थे। कभी आप उसे कह रहे थे कि मेरी तारीफ़ क्यों नहीं
कर रहे, कभी उसको रिंग पहनाते हुए तंग कर रहे थे, तो वो सारे हिंट्स उसने दिए थे। लेकिन शहरीन जैसी बेवकूफ़ लड़कियां सिर्फ ये समझती हैं कि हमने जिस बंदे के ऊपर उंगली रखी है, जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया, वो हमारा मिस्टर परफेक्ट है, जबकि ऐसा बंदा मोस्टली केसेस में परफेक्ट नहीं होता। अब आपको दिखाया जा रहा है कि वो शहरीन उसको कह रही है कि मुझे इस तरह से बाहर निकालो, मैं शहजादी हूँ। वो कहता है कि तुम्हें कैसे लगता है कि तुम शहजादी हो? तो वो कहती है कि तुम्हें भी तो शहजादा कह रही हो ना। तो उसका दिल रखने के लिए उसको बाहर निकाल देता है। फिर वो उस व्यू को देखकर कहती है कि दैट्स व्हाट आई डिज़र्व। तो वो आगे से कहता है कि कैसे लगता है कि तुम ये सब कुछ डिज़र्व करती हो, तुमने तो मेरे साथ ये सब कुछ किया। मतलब काउंटर में वो उसको साथ साथ रियलाइज़ करवा रहा है कि आई एम नॉट हैप्पी फ्रॉम यू। बट शहरीन को चूंकि उस फेक पैराडाइज में रहना है, अपने दिमाग में वो फैंटेसीज क्रिएट करनी है जो मोस्टली लड़कियां क्रिएट करती हैं, और उसी में जीना है, तो वो वही सब कुछ कर रही है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि वो उसके साथ कुछ करेगा, तो उसने ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट मेरी भी ये प्रेडिक्शन थोड़ी सी गलत साबित होती है, वो इस वजह से कि मैंने भी बाद में बैठकर सोचा कि यार वो ऐसा आखिर क्यों करेगा। इसके बाद तो मतलब उसके अपने सारे करियर के, जैसे कहते हैं ना, फारग हो जाएगा, तो वो क्यों ही ऐसा करेगा। तो यही वो रीज़न थी। अब आपको दिखाया जाएगा कि भैया यहाँ पर वो ग्रेजुअली उसका माइंड बना रहा है। लेटेस्ट एपिसोड में उसने उसके क्लोज होने की कोशिश की, शहरीन को थोड़ा सा खटका, बट स्टिल वो यहाँ पर आकर माँ से झूठी बोलती है कि हाँ उसने बड़ा एंजॉय किया, जबकि वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अनकंफर्टेबल इसलिए फील कर रही थी क्योंकि उसका भी ये विश है कि फ़ौरन से फ़ाहम उससे अब शादी कर ले, या बस उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से पैम्पर्ड करे, उसको कभी कहीं पर डेट लेकर जाए, कभी कुछ करे कभी कुछ, वो ये सब कुछ करेगा, लेकिन साथ साथ वो अपना रास्ता भी बनाने की कोशिश करेगा। और यही वो चीज़ है जहां पर मतलब शहरीन आकर फंसेगी। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि वो एक दफ़ा फिर से इसको डेट करेगा, एक स्पेसिफिक लोकेशन में लेकर जाकर इसके क्लोज होने की कोशिश करेगा। शहरीन जो पहले हाथ नहीं पकड़ने देती थी, अब वो हाथ उसको बड़े आराम से दे रही है। इसी तरह लड़कियां करती हैं, शुरू में कहती कि नहीं हमारी बाउंड्रीज़ हैं, हाथ ना पकड़ना, फिर हाथ पकड़ना अलाउ कर दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता हग्स होना शुरू हो गए, फिर हग के बाद किसेज, और फिर आप जो भी सोच सकते हो वो सब कुछ हो जाता है। तो यही वो काम कर रहा है, वो इसी पैटर्न के साथ चल रहा है। और शायान मुझे लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में अपनी बहन को देख लेगा कि वो भैया फ़ाहम की बाहों में है, जस्ट बिकॉज उसने मंगनी कर ली तो क्या निकाह कर लिया। वो यही बात समझाने की कोशिश कर रहा है अपनी बहन को कि भाई वो तुझे यूज़ कर रहा है, क्योंकि एक लड़का दूसरे लड़के की नेचर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है। लेकिन शहरीन, उसकी अकल पे तो बिल्कुल वैसे पर्दा पड़ा हुआ है जैसे पाकिस्तान की 70% लड़कियों के दिमाग पर। तो आपको दिखाया जाएगा कि भैया वो ऐसे में यहाँ पर उसके हाथों यूज्ड होगी, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा। और वो सिर्फ इसको शादी का झांसा देगा, वो सिर्फ इसको ये कहेगा कि हाँ देखो मैं तुम्हारे साथ लॉयल था, तो इंगेजमेंट तो मैंने कर ली ना, तो शादी भी कर लूँगा, पहले ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। और ऐसे ही करते करते एक दफ़ा नहीं, वो जैसे मैंने कहा ना, वो सिर्फ वन टाइम का मज़ा नहीं लेना चाहता, वो उसको थोड़ा सा प्रलॉन्ग करना चाहता है। और 6 महीने साल उसको यूज़ करने के बाद उठाकर बाहर फेंकेगा कि भाई तुम तो अपनी मर्ज़ी से ही सब कुछ करती रही हो ना, तो कौन सा केस कर सकती हो मेरे पे, जाओ जाकर कर लो। तो उसके पास भी तब तक बेतहाशा प्रूफ होंगे ये दिखाने के लिए कि भैया हम जो भी कर रहे थे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर रहे थे। और यहाँ पर लड़कियों को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है कि भैया उनके साथ ये सब कुछ ऐसा क्यों हो गया, जबकि एक बड़ी क्लियर लाइन है जिसको आप क्रॉस करोगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर आप टोटली उस बंदे के ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करते हो। तो ये होना है शहरीन के साथ। शयान को भी बड़ी आग लगेगी और आए दिन इनके घर फाइट्स होंगी। ग्रेजुअली घर वालों को भी पता चलेगा शहरीन के कि भैया हमारी बच्ची तो बहुत ही ज़्यादा आज़ाद ख्याल है, जिसको हम समझ रहे थे कि हमने बड़ी कमाल की परवरिश की है। क्योंकि जैसे आप परवरिश करते हो, जैसे आप खुद होते हो, इवेंचुअली आपके बच्चे भी बिल्कुल वैसा ही बनते हैं। फिर आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर दूसरी तरफ जो अनस और अंसा का सीन है वो थोड़ा सा, चूँकि काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने अपनी तरफ से रोमांस घुसाने की कोशिश की है, जबकि अंसा की जो पर्सनालिटी है ना वो 1% भी रोमांटिक नहीं है। पता नहीं क्यों वो भी इतनी ठंडी बातें करती है और अपने हस्बैंड को ऐसे ट्रीट करती है जैसे वो पता नहीं उसका दोस्त है, वो भी कोई बड़ा हेलो हाय वाला, कोई क्लोज फ्रेंड भी नहीं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ऑफ कर रही है हमें इन दोनों के कपल को लेकर, और ड्रामा थोड़ा सा स्लो समहाउ ज़रूर हो रहा है, जो कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर बहुत जगहों पर बहुत सारे तमाशे हो सकते थे, लेकिन इन लोगों ने दिखाया ही नहीं। बस दोनों एक दूसरे के आंसू पहुँच रहे हैं, और बड़े स्टूपिड सीन भी थे, जैसे मतलब शयान जो है वो थप्पड़ पड़ने के बाद रोना शुरू कर दिया। अरे भैया इतना बड़ा लड़का, बल्कि इतना बड़ा आदमी मैं कहूँगा, जिसको थप्पड़ पड़े तो वो क्या बैठकर रोएगा या फिर ऐसे में उसी हिसाब से रिएक्शन देगा? तो बड़ा ही स्टूपिड सीन लगा मुझे वो भी सीन बड़ा अजीब लगा कि ठीक है अनस जो है वो ऐसे में
बड़ा अच्छा स्टैंड लेता है, लेकिन रात को बैठकर अंधेरे में रो क्यों रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मर्द रोते नहीं है, मर्द रोते हैं लेकिन बड़े लॉजिकल चीज़ों पर, और अनस की पर्सनालिटी भी ना डेवलप नहीं हो रही है। वो यहाँ पर एक तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग होकर दिखाता है लेकिन उतना ही वो वीक है अंदर से। तो ये चीज़ भी अब आहिस्ता आहिस्ता इरिटेट कर रही है। अनस का एक्स्ट्रा इमोशनल प्लस वीक होना और अंसा का बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर, और ऐसे में बिल्कुल ऐसा होना कि जैसे मतलब वो एक साइड रोल प्ले कर रहे हैं, वो चीज़ ड्रामे को इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बना रही। और आई थिंक उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, और ये शहरीन और फहाम का भी जो भी कट्टा आप लोगों ने खोलना है उसको भी टाइमली खोल दिया जाए। और एक और बात वो ये कि नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है कि जो दादा की तबीयत ख़राब हुई है, या मुझे लग रहा है कि दादा इस दफ़ा चल दिए और यहाँ पर इल्ज़ाम लगेगा अंसा के ऊपर, तो ये चीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, शायद ड्रामे के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट डाले। अब दादा के मरने वाला सीन भी नेक्स्ट एपिसोड के लास्ट में जाकर होगा। और एक और बात वो ये कि दादा के मरने के बाद शायद थोड़ा सा जो है ना अनस को एक क्वेश्चन मिले कि हाँ भैया, जिस शख्स की कसम उठाई थी वो शख्स तो अब वैसे भी मर गया, क्योंकि कसम उठाने का कोर पर्पज़ यही होता है कि अगर आपकी कसम झूठी हुई या फिर आपने कसम के अगेंस्ट गए तो वो शख्स मर जाएगा, इसलिए कहते हैं फलां की कसम उठाओ। तो वो तो एक्चुअली में मर रहे हैं ना अब नेक्स्ट एपिसोड में। तो अनस के पास भी कोई लॉजिक नहीं होगा कि वो अपने दादा की कसम को मेंटेन रखे, और वो फिर सबको बता देगा कि वो वीडियो एक्चुअली में किसने बनाई। और उसके बाद फिर देखते हैं कि अंसा और बाकी लोग क्या करेंगे, क्योंकि वीडियो वाला भी जो सीन है ना वो मुझे को बहुत ज़्यादा इंटाइस नहीं करता, क्योंकि बात करने का मकसद ये है कि एक एआई से बनी हुई वीडियो के ऊपर पूरी सोसाइटी क्यों पागल हुई जा रही है। क्या ये 1970 के ज़माने में रहते हैं जहाँ पर ये सर वीडियो को देखकर ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं? आजकल तो सबको बहुत अच्छे से पता है कि भैया किसी की भी कैसी भी वीडियो बनाई जा सकती है, और कोई एक नहीं कोई 8-10 वीडियोज़ लीक हों, बहुत बड़ा स्कैंडल आए सामने, फिर वहाँ पर लोग बिलीव करते हैं, वो भी बड़ा रियलिस्टिक लगे। एक एआई से बनी हुई वीडियो के ऊपर बस तमाशे हो रहे हैं पिछले 6 एपिसोड से, तो ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आती। तो ये कुछ बोरिंग सीन भी बन रहे हैं इस ड्रामे के, लेकिन ओवरऑल अगर कोई चीज़ इंटरेस्टिंग है फ़िलहाल बस तेरा साथ और ड्रामे के अंदर, तो वो ये फ़हाम और शीरीन का सीन है, जिसको मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रलॉन्ग नहीं करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेटबैक होते हुए दिखाना चाहिए इस शहरीन की फैमिली को, क्योंकि इन लोगों ने बड़ा ही बुरा किया अनस और उसके बाकी वाइफ के साथ। तो अब इनका जो इंजाम है ना वो हमें देखने का मजा आएगा। तो ये रहा भैया लेटेस्ट एपिसोड के ऊपर मेरा फीडबैक। आप लोगों को कैसा लगा आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।